कर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, 5 से या 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैतु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकतु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो तमाम दुनिया को पालने वाले हैं, और दरूद सलाम हो उसके रसूल आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात ताजदार दो आलम जनाब अरबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो औलाद पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब पर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के निजाम को और इस दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों को कामयाब और कामिरान जिंदगी गुजारने के लिए हमारे नबी को नमूना बनाया है कि जो भी आदमी, जो भी शख्स अपनी जात के अंदर, अपनी जिंदगी में नबी के तरीके को ला लेगा, दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, आखिरत के अंदर भी कामयाबी उसकी कदम को चूमेगी। हमें और आपको हर मोड़ पर नबी के तरीके को ढूंढना होगा, नबी के तरीके को देखना होगा। अगर हमने नबी के तरीके को देखा, ढूंढा, उसके मुताबिक अपने जिंदगी को गुजारा, कसम खुदा की दुनिया की कोई भी ताकत हमको नाकाम नहीं कर सकती। कोई भी ताकत हमें नाकाम नहीं कर सकती। लेकिन आज ये माहौल, ये समाज, ये सोसाइटी, ये दुनिया हमें तेज नजरों से देख रही है, या हमारे ऊपर निश्तर कशी कर रही है, या हमें कचोके लगा रही है, या हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, या हमारे वकार को चैलेंज कर रही है, या हमारी हम्मियत को, या हमारी गैरत को उभार रही है। वजह यह है कि आज हमने अपने जिंदगी से नबी के तरीके को हटा दिया। हम देखें कि नबी का तरीका क्या रहा है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को बयान करने के लिए घंटा 2 घंटे नहीं, रात 2 रात नहीं, माह 2 माह नहीं, साल 2 साल नहीं, बल्कि मौलवी गुफरान की पूरी जिंदगी खत्म तो हो सकती है, लेकिन नबी के तरीके को बयान करने का दावा ये नहीं हो सकता। मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाएगा, दुनिया के तमाम समुंदरों को अगर रोशनाई बना दिया जाए, फिर भी नबी का तरीका और नबी की सीरत और नबी की ताज़ीम और नबी के मोजज़ात को बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हक बात यह है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा तारीफ ही तारीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा बयान करना मामूली बात नहीं है। इस मुख्तसर से वक्त के अंदर नबी के कौन से तरीके को मैं आपके सामने बयान करूं। आइए, वो सबसे पहला तरीका, जिस तरीके को हमारे नबी ने सबसे पहले अमल में दोहराया, या उस अमल को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने साथ से किया, उसी तरीके पर थोड़ा सा रोशनी डाल देता हूं। हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा होते हैं, अब्बा हुजूर का पहले इंतकाल हुआ जाता है।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ताइफ की औरतें आती हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम जानकर छोड़कर चली जाती हैं। हजरत दाई हलीमा सादिया जब आखिरकार हमारे नबी के दरवाजे पर आती हैं, जब हजरत हलीमा सादिया ने हमारे नबी के चेहरे को देखा, आपके नूरानी चेहरे को देखा, आपके मोहनी सूरत को देखा, आपके नाक नक्शे को देखा, आपके रूप दबदबे को देखा, पैदा हो जाती हैं और फौरन कबूल कर लेती हैं, ये बच्चा यतीम है तो क्या हुआ, इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं ही दूध पिला करके इस बच्चे की परवरिश करूंगी। क्योंकि दुनिया जब से है आज तक और आज के बाद कयामत तक ना हमारे नबी से खूबसूरत कोई पैदा हुआ है और नहीं होगा। न हमारे नबी जैसा जमाल किसी के अंदर हुआ न होगा, न हमारे नबी जैसा कमाल किसी के अंदर हुआ न होगा। यह हमारा ईमान है, यह हमारा ईमान का दावा है और इस पर मैं हक हूँ, मैं इस पर अटल हूँ। मेरे दोस्तों, हजरत दाई हलीमा हमारे नबी को लेकर अपने घर जाती हैं। पहले से आपके घर के अंदर एक अब्दुल्ला नाम के आदमी बच्चा जो है दूध पीने वाला है। हजरत दाई हलीमा ने क्या किया, दाहिने तरफ से हमारे नबी को दूध पिलाना शुरू किया, बाएं तरफ से हजरत अब्दुल्ला को दूध पिलाना शुरू किया। एक दिन हजरत दाई हलीमा वज्द में आ जाती हैं और कहती हैं कि आज मैं दोनों सीने से मोहम्मद को दूध पिला देती हूँ। वज्द में आकर, मोहब्बत में आकर हजरत दाई हलीमा ने जब हमारे नबी का, जब हमारे रहबर का, जब हमारे पैगंबर का, जब हमारे दिलबर का, हमारे सरवर का, तमाम नबियों के नबी, तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के सरदार महबूब खुदा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा के मुंह को अपने बाएं सीने की तरफ करती हैं, तो हमारे नबी ने अपने मुंह को बंद कर लिया, अपने मुंह को मोड़ लिया। हजरत दाई हलीमा ने लाख कोशिश किया कि दूध पी ले, लेकिन हमारे नबी ने दूध पीने से अपने मुंह को मोड़ लिया। हजरत दाई हलीमा परेशान हो जाती हैं, आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है, कहीं बच्चे की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, कहीं बच्चे की तबीयत नासाज तो हो गई, अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो मैं क्या जवाब दूंगी अबू तालिब को, क्या जवाब दूंगी अब्दुल मुत्तलिब को, क्या जवाब दूंगी आमना को। परेशान हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ज़हन के अंदर बात डालता है। हजरत दाई हलीमा हमारे नबी के चेहरे को बाएं जानिब से मोड़कर जब दाएं जानिब कर देती है, हमारे नबी ने मुंह को खोला और दूध पीना शुरू कर दिया, अपने अंगुलियों से इशारा करना शुरू कर दिया। ऐ कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वालों, नबी के दीवानों, आशिकों, शहदाइयों, गौर फरमाना, हमारे नबी ने दूध पीना शुरू किया, अपने अंगुलियों से इशारा करना शुरू किया, अपने ज़बान हाल से कहना शुरू किया, ऐ अम्मा, मैं मोहम्मद दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करने के लिए आया हूँ, ना इंसाफी को मिटाने के लिए आया हूँ। ये मैं, मेरा भाई का हक था, मैं पी नहीं सकता, दाहिना मेरा हक है, मैं बस इसी पर इक्तफा करूंगा। हमारे नबी दूध पीने के जमाने से अपने भाई का हक मारने के लिए तैयार नहीं हुए। आज हम उन्हीं के गुलाम, उनके ही शहदाई, उनके ही पैदाकार, उनके ऊपर जान निछावर करने का दावा करने वाले अपने भाई का हक बचाने के लिए केस मुकदमा भी कर लेते। कितना उल्टा मामला। हमारे नबी रजाई भाई का दूध का, अब रजाई भाई के हिस्से का दूध पीने से इनकार करते हैं, और आज हम अपने हकीकी भाई के हक दबाने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी अभी दावा करते हैं कि हम नबी के दीवाने हैं। हमारे नबी ने अपने भाई के हिस्से का दूध नहीं पिया, मुंह को बंद कर लिया, अपने अंगुलियों से इशारा करना शुरू कर दिया और ये भी कहा, माँ मैं मोहम्मद दाहिने तरफ को बाइसे सआदत समझता हूं। ऐ कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वालों, नबी के दीवानों, आशिकों, शहदाइयों, गौर फरमाना,
हम और आप अमल तो करते हैं, तवज्जो नहीं देते, अमल तो करते हैं, फिक्र नहीं करते, अमल तो करते हैं, गौर नहीं करते, अमल तो करते हैं, सोचते समझते नहीं। आज हम भी खाते हैं, दाहिने तरफ से खाते हैं और सोते हैं, दाहिने तरफ से सोते हैं, बस अनसोनी तरीके से सोते हैं और बेखुदी तौर पे खा लेते हैं। हालांकि हमारे नबी ने कहा कि मैं मोहम्मद दाहिने को बाइस सआदत समझता हूँ। हमारे नबी ने दाहिने को अपना सुन्नत करार दिया। इसीलिए मैं बारहा कहा करता हूं कि तुम अपने दाहिने तरफ को, अपने दाहिने हाथ को इतना अपनी जिंदगी के अंदर लाओ, इतना प्रैक्टिस करो कि बेखुदी के आलम में भी तेरा दाहिना हाथ आगे को निकल जाए, दाहिना हाथ पकड़ने के लिए निकल जाए। दोस्तों, हमारा नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ को बासआदत करार दिया है और हमारे नबी का तरीका है। इसीलिए देखिए, आप खुद तवज्जो कीजिए, खाना खाते हैं दाहिने हाथ से खाते हैं, ये सुन्नत रसूल है। किसी से कुछ लेते हैं दाहिने हाथों से लेते हैं, सुन्नत रसूल है। किसी को देते हैं दाहिने हाथों से देते हैं, ये सुन्नत रसूल है। सोने के लिए जाते हैं दाहिना करवट सोते हैं, सुन्नत रसूल है। मस्जिद में जाते हैं दाहिना पैर रखते हैं, सुन्नत रसूल है। पाजामा पहनते हैं दाहिना पैर डालते हैं, सुन्नत रसूल है। कुर्ता पहनते हैं दाहिने जानिब से पहनते हैं, सुन्नत रसूल है। मेरे दोस्तों, उसी तरीके से यकीन डालो, इसके ऊपर जितना अमल करोगे, कल कयामत के दिन जब नामे अमाल बांटा जाएगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से नामे अमाल दाहिने हाथ में आ जाएगा, जन्नत में चले जाओगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। नामे अमाल दाहिने हाथ में आ जाए, जन्नत में जाओगे। और अगर बाएं हाथ में आया, वावेला मचाओगे, अपनी जिंदगी पे मातम करोगे, तेरा ठिकाना दर्दनाक हो जाएगा। इसलिए कभी भी नेक काम के लिए, भलाई के काम के लिए, सवाब के काम के लिए, अच्छे कामों के लिए दाहिने का इस्तेमाल करो। हमारे नबी का सुन्नत है, हमारे नबी का तरीका है। हमारी जिंदगी और हमारे हर अमल के अंदर, जिंदगी और हर अमल में नबी का नमूना होना चाहिए। अगर जिस आदमी के जिंदगी में नबी का नमूना आ जाए, उसको कोई नाकाम नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे पहले जिस अमल को दोहराया है वह इंसाफ। आज हमारे माहौल से, समाज से, सोसाइटी से, घराने से, जिंदगी से इंसाफ खत्म है, जिसकी वजह से परेशानी। बाप बेटा के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, बेटा बाप के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, बेटी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर रही है, माँ बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर रही है, अमीर गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, गरीब अमीर के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, हाकिम महकूम के साथ, रैयत के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। वजह यही है कि आज पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया बेचैन है। ऐ दुनिया में बसने वाले लोगों, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, अगर तुम दुनिया में सुकून चाहते हो तो तुम्हें सुकून लाने के लिए अमेरिका के कानून की जरूरत नहीं, इजराइल के कानून की जरूरत नहीं, फिलिस्तीन के कानून की जरूरत नहीं, बरतानिया जर्मनी के कानून की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें चैन व सुकून चाहिए तो नबी के कानून को लाना होगा। नबी के कानून लाओ, नबी का दस्तूर लाओ, नबी का मंसूर लाओ, नबी का लाहे अमल लाओ, नबी की सुन्नत लाओ, जिंदगी में सुकून हो, सुकून मिल जाएगा। दोस्तों, वक्त तो नाजुक, वरना मैं इसके ऊपर तफसीली बयान कर कि यह एक ऐसा अमल है इंसाफ करना, जिस अमल को हमारे नबी ने शिरखारगी से शुरू किया है और अपने आखिरी वक्त तक उसके ऊपर अमल किया। एक झलक दूं सुन्नत रसूल का। सर्दी का मौसम, कड़ाके की सर्दी है, साए साए हवाएं चल रही हैं, बदन के अंदर झुरझुरी सितारी हो रही है,
जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुबह का सुहाना वक्त है, एक सहाबी रसूल से कहते हैं जरा पानी का इंतजाम करो, गुस्ल फरमाना है। सहाबी रसूल पानी लाते हैं, हमारे आका अपने बदन से कपड़ा उतार देते हैं, गुस्ल करने के लिए बैठ जाते हैं। वो सहाबी रसूल सोचते हैं कि हवा चल रही है, बहुत सरसर हवा चल रही है, ठंडी की वजह से हमारे नबी को तकलीफ पहुंच जाएगी। फौरन उन्होंने अपने बदन से चादर को उतारा और हवा का आड़ करके खड़े हो जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा लेते हैं। थोड़ा सा पानी बच जाता है बाल्टी के अंदर। वो सहाबी रसूल कहते हैं बहुत मुबारक पानी है, बहुत बाबरकत पानी है, बहुत बासआदत पानी है, नबी से छुआ हुआ पानी है, नबी का छोड़ा हुआ पानी है, चलो इस पानी से मैं भी गुस्ल कर लेता हूँ। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कपड़े बदल कर चले जाते हैं। जब कुछ दूर गए वो सहाबी रसूल फौरन अपने बदन से कपड़ा उतार लेते हैं और उतार करके बैठ जाते हैं गुस्ल करने के लिए। हमारे नबी की नजर पड़ जाती है, हमारे रहबर की नजर पड़ जाती है, हमारे दिलबर की नजर पड़ जाती है, हमारे सरवर की नजर पड़ जाती है, महबूबे खुदा की नजर पड़ जाती है। पलट आते हैं और अपने उस काली कमली को, जिस काली कमली को ओढ़कर आपने अल्लाह का दीदार किया, अर्श के ऊपर आपने सफर किया, जन्नत का सफर किया, आप उस काली कमली को उतार करके आड़ कर कर खड़े हो जाते हैं। सहाबी रसूल दब जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप ये क्या फरमा रहे हैं? कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वालों, नबी के दीवानों, आशिकों, शहदाइयों का और फरमाना। हमारे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जब मैं गुस्ल कर रहा था तुम हवा का आड़ करके खड़े थे, अब तुम गुस्ल फरमा रहे हो, तो मेरा इंसाफ ये तकाजा कर रहा है कि मैं हवा का आड़ करके के खड़ा हो जाऊं, इसलिए मैं खड़ा हूं। अंदाजा लगा जिनके सदक़े में आसमान, जिनके सदक़े में जमीन, जिनके वजह से जन्नत, जिनकी वजह से अर्श अल्लाह ने बनाया, आज उनका ये हाल है। आज हमको थोड़ा बहुत हो जाता है, हम अपने जाना का साथ इस तरीके से करते हैं? नहीं करते। हम अपने मुलाजिमों के साथ ऐसे करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, गरीब पड़ोसियों के साथ करते हैं? नहीं करते दोस्तों। हमारी जिंदगी के अंदर नबी का नमूना आना चाहिए, नबी की तरीका आना चाहिए। नबी का तरीका आएगा, जिंदगी के अंदर खुशहाली आएगी, माहौल के अंदर खुशहाली आएगी, समाज के अंदर खुशहाली आएगी, हमारे खानदान में खुशहाली आएगी, घराने में खुशहाली आएगी। नबी के तरीके को लाओ, चाहे तुम जहां कराने वाले हो, चाहे तुम्हारा अकीदा कोई भी हो, जो खूबसूरत चीज मिलो उसको चुन लो, और दुनिया में सबसे खूबसूरत हमारे नबी, और दुनिया में सबसे खूबसूरत नमूना हमारे नबी का नमूना ले लो। बिल्कुल सबके लिए दरवाजा खुला हुआ। मेरे दोस्तों आइए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको पूरी हमारी जिंदगी के अंदर नबी के उसूल को अल्लाह लाने की तौफीक अता फरमाए, और हमसे जो गलतियां हो गई हों अल्लाह उससे माफ फरमाए। अल्लाह उन नौजवानों को, जिन नौजवानों ने इससे अजीमुश्शान इजलास आम का इनेकाद किया है, उनके जिंदगी के अंदर, उनकी उम्र के अंदर, उनके कमाई के अंदर, उनके तंदुरुस्ती के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाए, उनको हर आफत मुसीबत से हिफाजत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस मजमे में शामिल होने वाले या दूर दराज रह करके इस मजमे के कलाम और इस मजमे के बयान को सुनने वाले को अल्लाह हर आफत मुसीबत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए एक नाते रसूल सद्दाम सरवर साहब से हो जाए, उसके बाद मौलाना सदर आलम साहब कासमी दुआएं फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आप दुआ करके यहाँ से जाइएगा, मिठाई का इंतजाम नहीं है।